नया टॉपिक शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत इजी टॉपिक है और आपको एक बार में समझ में आएगा। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हमको एक टर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन में जो सीक्वेंस वाला टर्म है वो यूज़ होता है, इसलिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इसकी पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है जिससे इजी रहे हमको चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, इन जनरल टर्म देखिए, यदि हम डेफिनेशन में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन होती हैं, यदि हम उसको समझना चाहेंगे तो बहुत ईजी वे में उस चीज़ को समझ सकते हैं। पहले अपन डेफिनेशन में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब किसी भी एक रूल को यदि फॉलो करते हैं हम और जो हमारे पास एक पूरा ऑर्डर आ जाता है वो होता है सीक्वेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जस्ट लाइक an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1, तो हम ले रहे हैं an इज इक्वल टू कितना हुआ 3n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर। तो हमने लिया 1 2 3 4 सो ऑन, कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 पुट किया, हमने a1 लिया, कितना हुआ 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 3 1 सा 3 प्लस 1, a1 कितना है हमारे पास 4, a1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a1 इज अ 4, a2 लिया हमने 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, कितना हुआ 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2, कितना हुआ हमारे पास 12 प्लस 2 14, a3 निकाल लेते हैं हम, कितना हुआ 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2 कितना हुआ 29। तो ये जो हमारे पास क्या हो गया, ये ऑर्डर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो an है, ये जो हमारे पास रूल है, मतलब जो हमारे पास an की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। an इज इक्वल टू हो सकता था n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, an हो सकता था 3 टू द पावर n, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता था। हम n की जगह वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हम क्या बना लेते हैं, एक पूरा एक सीक्वेंस बना लेते हैं। ये हमारे पास ये जो प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर के साथ ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। अब इसमें से कुछ फिक्स्ड, कुछ डेफिनेट जो रूल होते हैं जिसमें दो वैल्यूज के बीच में कॉमन डिफरेंस आए वो कहलाता है एपी। अब एपी क्या हुआ, क्या हुआ एपी? तो यदि हम एपी की बात करें, देखिए इसको मैं अलग कर रहा हूं, यदि हम एपी की बात करें तो क्या बोला एपी? एपी वो होता है, वो सीक्वेंस है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हो। जो हमारे पास ऑर्डर है, जो हमारे पास एक पूरा हमको सीक्वेंस दिया हुआ है, डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं ऑर्डर में, जैसे सपोज हमको दिया हुआ है 2 4 6 8 व्हाटएवर, या फिर हमको दिया हुआ है 5 10 15 20 सो ऑन। तो यदि ये जो हमको एक और पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, यदि इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस या इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस यदि सेम है तो वो एपी हो गया। वो क्या बन गया? वो एपी बन गया। तो एपी के लिए क्या जरूरी है? एपी के लिए जरूरी है डिफरेंस का सेम होना। देखिए, कॉमन मतलब सेम, डिफरेंस दोनों के बीच का जो भी हम सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, देखिए सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, इसको अलग कर रहा हूं मैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 4 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 2, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस है, ये क्या हो गया एपी, ये है एपी हमारा। यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, आप देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, हमने कि 10 माइनस 5 कितना आ गया 5, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया 15 माइनस 10 कितना आया 5, फोर्थ टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया कितना है 20 माइनस 15 कितना आया 5। आप देख रहे हैं 5 5 5 सेम है, कॉमन डिफरेंस, इट्स कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। यदि डिफरेंस सेम है इसको हम क्या बोलेंगे? एपी। तो इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंसेस, जितनी सीरीज हैं, सब क्या कहलाती हैं? एपी कहलाती हैं। चलिए, तो फिर अपन ने ये बात अपन को समझ में आई है यहाँ पे कि एपी है क्या, एपी। अब हम देखिए, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, डेफिनेशन में अलग कर रहा हूँ, ये अपन को समझ में आ गई है, कॉमन सी बात है। सीक्वेंस वो था जिसका एक कोई भी एक रूल को फॉलो कर दे, एनीवन, नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी एक रूल को फॉलो करे, वैल्यू पुट कर दे, आ गया क्या, क्या आ गया? सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस में यदि हमारे पास
यदि हमारे पास डिफरेंस कॉमन है, सेम डिफरेंसेस है, वो क्या बन गया, एपी बन गया, वो क्या हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, बात समझ में आ गई होगी, आई गई होगी, डेफिनेटली आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं और हम देखते हैं कि उसमें जो सीरीज होती है वो बनती कैसे। हमने एक एग्जांपल लिया 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, मींस ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन द सेंस व्हाट, कि हम फर्स्टली हम निकाल रहे हैं डिफरेंस जो कि कॉमन होगा तो वो एपी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, मींस हम 6 - 4 कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, नेचुरल डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 6 - 4 कितना है, डिफरेंस कितना हो गया, आगे हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। हमने क्या किया, 8 - 6 क्या है, डिफरेंस क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे 8 - 6 कितना हो गया हमारे पास 2। तो इन दोनों का फर्स्ट का भी डिफरेंस 2 है, सेकंड का भी डिफरेंस 2 है। देखिए यदि आप 10 - 8 करेंगे तो भी 2 आएगा, और यहाँ पे यदि आप 12 - 10 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कॉमन है, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो कैसे फॉर्म होती है आप देखेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। अब यदि ये ए, व्हाट इज ए इज अ 4, यदि हम इस 4 में 2 को ऐड कर दें, आप देख रहे हैं 4 में 2 को, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है, यदि हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड टर्म बन रही है। तो अब आप यहां पर देखिए कि व्हाट इज अ 4 इज अ ए, एंड यहां पर ए बोला और 2 क्या है हमारे पास, डी है, मतलब a + d। तो आप देखिए ये जस्ट जो हमारे पास सेकेंड टर्म आई है, यहाँ पर इट्स नॉट ए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 + 2 की, जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, सेकेंड टर्म बन गई। तो ये जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, a + d। आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म क्या बन गई हमारे पास, a + d। अब यदि हम थर्ड टर्म की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, अब यदि हम इसको कंपेयर करना चाहें, इसको मैं अलग करना चाहूँगा, इसको अपन अलग कर देते हैं। फिर आप देखिए कि यदि मैं बात करूं तो आप देखिए जो a1 है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने a से डिनोट किया, जो a2 है वो क्या बन गया हमारे पास, a + d बन गया। तो जो थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म की यदि मैं बात करूंगा तो आप देखिए कि थर्ड टर्म में हमने सेकंड टर्म को ऐड किया। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, a + d है। यदि a + d में a + d क्या है हमारे पास, 6 है ना, यदि हम इसमें फिर से 2 ऐड कर दें तो आप देखिए कितना बन रहा है, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब हमने इसमें फिर से d को ऐड किया तो a3 कितना हो जाएगा हमारे पास, a + 2d। तो जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, a + 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a + 3d, एंड फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, a + 4d, सो ऑन। तो ये जो पूरी सीरीज बनती है ये कहलाती है हमारी एपी की सीरीज। वो क्या होगी, a + d, a + 2d, a + 3d, व्हाटएवर। तो इस तरीके से हम एपी की सीरीज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये होता है हमारा एपी की जो सीरीज होती है। यदि हम बात करें तो सीधे डायरेक्ट बात करते हैं अपन, एपी की सीरीज हो गई क्या, a + d, a + 2d, a + 3d, सो ऑन। यहाँ पर a क्या होती है, a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कॉमन, पहली बात तो डिफरेंस, और कॉमन मतलब जो सब में होगा। यदि कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो क्या घंटा एपी होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहां पर अब यदि मैं बात करूं, सब अलग कर देते हैं अपन, सब अलग कर देते हैं, कर दिया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, सिर्फ ये है। अब यदि हमको बोला जाता है कि इफ फर्स्ट टर्म, देख रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म यदि हमको गिवन है, फर्स्ट टर्म दी हुई है हमको 5, और यदि बोलता है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमको दिया हुआ है 2, फाइंड द सीरीज, फाइंड एपी। क्या फाइंड करने बोल रहा है वो, एपी फाइंड करने बोल रहा है। अब एपी यदि हमको फाइंड करना है तो एपी फाइंड करना है, मतलब पूरी हमको सीरीज निकालना है। तो हम किधर आएंगे, हम इधर आएंगे, हम इधर आएंगे। ये पूरी एपी की सीरीज होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। यहाँ पर a क्या है, नेचुरल है फर्स्ट टर्म। हमको पता है कि फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है हमको d से ही डिनोट करना है, चेंज नहीं करेंगे भाई हम अपने तरफ से। d क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया।
ए 5 हो गया, डी कितना हो गया 2 हो गया, आप इसमें पुट कर दीजिए, जो आया वो हमारी हो गई एपी की सीरीज। आप देखिए यहाँ पे हमने ए पुट किया, व्हाट इज ए इज अ 5, व्हाट इज अ ए प्लस डी 5 प्लस 2, व्हाट इज अ ए प्लस 2d 5 प्लस 2 इंटू 2, ए प्लस 3d 5 प्लस 3 इंटू 2। आप देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, 2 2 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 3 2 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 11। आप देखिए ये जो सीरीज बन गई सो ऑन 5 7 9 11, ये पूरी सीरीज हो गई हमारी एपी की सीरीज। तो इस तरीके से यदि हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम एपी फाइंड कर सकते हैं, या फिर सीरीज हमको गिवन है तो वो एपी में है या नहीं है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या निकालकर, डी निकालकर। यदि डिफरेंस कॉमन है तो ही वो एपी में होगा, यदि डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी में नहीं होगा। बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत सही। चलिए मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में।